हेलो दोस्तों। मैं वीकेंड विद वॉल्टर का होस्ट आप सभी युवा साथियों का स्वागत करता हूं एकदम गर्मा गर्म और तरोताज़ा वीकेंड विद वॉल्टर के इस नए एपिसोड में। वैसे तो इस सीरीज का हर एक शो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इस शो में आए हुए हर गेस्ट कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो मुझे लाइफ में आगे बढ़ने में और ज़िंदगी जीने में मदद करती है। मगर आज का ये एपिसोड मेरे लिए बहुत खास है। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं उस गलती के बारे में है जो हम सब मिडिल क्लास घर के बच्चे कर देते हैं और बहुत बाद में रियलाइज़ करते हैं। बात क्या है, वो गलती क्या है, जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं फ़हीम साहब का एक शेर सुनाना चाहता हूँ आप सभी को। वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। जी, तो आज की जितनी भी बातचीत मेरी आपकी होने वाली है वो हमारे उड़ान के बारे में ही है। वो उस आसमान तक पहुंचने के बारे में जिससे डरकर शायद हमने उड़ान छोड़ दिया है। पहले मैं आप लोग से एक सवाल करना चाहता हूं कि आपके दिमाग में क्या इमेज आती है जब कोई आपसे पूछता है कि व्हाट अ वुमेन लुक्स लाइक। वही सीधी सिंपल इंडियन कपड़ों वाली, है ना? अरे कोई नहीं, पुराना चलता आ रहा है तो थोड़ा सा ये चेंज होने में टाइम लगेगा। अब हो रहा है, होपफुली, बहुत अच्छी बात है। अभी इन सारी चीज़ों से बाहर निकलते हैं एंड लेट्स वेलकम आज की हमारी गेस्ट। आज की जो हमारी मेधावी गेस्ट हैं वो बहुत कम उम्र में ही उस उड़ान को भर कर अपना नाम रोशन कर चुकी हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा पहुंचते हैं उनके पास और बुलाते हैं उन्हें और आप सबसे मिलवाते हैं उनको। शी इज़ स्ट्रॉन्ग, शी इज़ बोल्ड, शी प्लेज, शी ब्रेक्स। मीट आर किक बॉक्सर जागृति फ्रॉम फैजाबाद। हाय जागृति, कैसी हैं आप? हेलो सर, मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ एंड बहुत खुश हूँ आप हमारे शो का हिस्सा बनी हैं आज। तो काफ़ी मज़ेदार बातें होंगी आज हमारे बीच में। हाँ सर, बिल्कुल। ओके, मैं हमारे लिसनर्स को बता दूं कि जागृति भी उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने सब कुछ लड़ झगड़ के सारी चीज़ों से बाहर निकल के आउट ऑफ द ब्लू कुछ किया, अपने पैशन को फॉलो किया और आज उसको करियर में भी तब्दील कर दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस जागृति फॉर दैट। एंड थैंक यू इससे सर। पहले बाकी बातों पे चले, मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा छोटी सी कि आप अपने बारे में हमारे लिसनर्स को थोड़ा और डिटेल में बताइए। थैंक यू सर। मेरा नाम जागृति गौतम है। मैं फैजाबाद से हूँ और इस बार मेरा बीएससी थर्ड ईयर है झुंझुनवाला पीजी कॉलेज से। और उसके साथ साथ मैं किक बॉक्सिंग की प्लेयर हूँ और बाइक राइडिंग करती हूँ। थोड़ा टॉम बॉय लुक है और बस यही सब। ओके, जागृति से जितना मैं मिला हूँ, जितना मैंने उन्हें जाना है, बहुत ही सिंपल नेचर की हैं, बहुत स्वीट हैं एंड उतने ही साथ साथ में कड़क भी हैं। भाई किक बॉक्सर हैं तो पंगे लेने वाला नहीं होता है। एंड जैसा उन्होंने बताया कि एक टॉम बॉय पर्सनैलिटी रखती हैं, बहुत पसंद करती हैं जो अपनी सोसाइटी ने एक ड्रेस कोड्स बना दिए ना कि ये लड़कों के, ये लड़की के, तो उस हिसाब से अगर बात करें तो लड़कों के जैसे कपड़े पहनना उनको बहुत पसंद है। एंड आई गेस यू लुक वेरी गुड इन दैट। थैंक यू सर। ओके, तो अभी आपने बताया कि आप एक किक बॉक्सर हैं। आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही, क्या क्या ऐसे आपने खेला है आगे, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। बट उससे पहले एक बहुत ही उठता हुआ सवाल है जो मैं आजकल देखता हूँ ना, हर लड़की से जब भी मैं बात करता हूँ, चाहे वो मेरी कोई फ्रेंड हो, चाहे वो कोई एलुमनाई हो, ये टॉपिक बहुत उठता है, स्ट्रीट हैरेसमेंट। तो ये बहुत ही आम सी चीज़ हो गई है आजकल, जो कि बहुत ख़राब है एंड लड़कियों के साथ खास करके बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आपको क्या सेफ फील होता है जब आप स्ट्रीट्स पे निकलते हो, बिकॉज एज यू फील लाइक कि आपको एक फिजिकल स्ट्रेंथ चीज़ आती है, यू नो, किक बॉक्सिंग। मुझे तो सर ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तो वैसे ही डरते हैं हमसे। सही बात है, मतलब ये प्रॉपर दंगल कुड़ी है हमारी। ओके, ये जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है जागृति हमारी, इसमें वुमेन्स के लिए एक्सेस कितना इजी है, कैसे है, आपका अभी तक का इसमें क्या एक्सपीरियंस रहा है
और अगर जो हमारे लिसनर्स में से कोई ऐसी हैं जो इस इंडस्ट्री में अप्लाई करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो कैसे वो जा सकती हैं इसमें? इसमें जैसे स्पोर्ट्स में है, कई सारे गेम हैं, तो उसमें अप्लाई करने के लिए आप स्टेडियम से अप्लाई कर सकते हैं, या स्टेडियम में नहीं है तो स्टेडियम के बाद जैसे प्राइवेट सिखाते हैं, आप उनसे उनके यहाँ से सीख सकते हैं, या आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करके वहाँ से भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो आपका ये जो जर्नी रहा था थ्रू आउट, ये कैसा रहा था? आपने किक बॉक्सिंग कैसे शुरू किया, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ? मेरी जर्नी मैंने 2018 में स्टार्ट किया था अप्रैल में, और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था ऐसे खास, बस फैमिली ने बोला कि सीख लो थोड़ा सेल्फ डिफेंस के लिए, लड़की हो तो उतना, तो मैंने स्टार्ट करा था। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर मुझे भी इंटरेस्ट आ गया, तो तभी से सीख रहे हैं अभी तक। और अभी 1-1.5 साल से मैंने छोड़ दिया है ट्रेनिंग लेना, मैं खुद से ही ट्रेनिंग करती हूँ अभी घर पे। बाकी चैंपियनशिप में मैं जाती हूँ, मेरे कोच सर लेके जाते हैं। ओके, वेरी नाइस। तो खैर, हमारे लिसनर्स को एक बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं पता है जो अभी तक जागृति ने मेंशन भी नहीं करी है। जैसा मैं बोल रहा था, इनके अचीवमेंट्स बहुत बड़े बड़े हैं। तो जितना मैं जान पाया था, आई गेस जागृति का 2 बार स्टेट में मेडल है और 1 बार नेशनल में मेडल है किक बॉक्सिंग में, राइट? सर 2 बार नेशनल में, एक स्टेट में। ओह सॉरी, मेरा स्विच हो गया थोड़ा सा। तो 2 बार नेशनल में, 1 स्टेट में है। सो बहुत बहुत बधाई पहले तो उसके लिए। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। और फिर यहीं पे वो आमिर खान का डायलॉग हमें बहुत बढ़िया से हिट करता है कि हमारी छोरियाँ छोरों से कम है के। तो वो बहुत सही चीज़ है। ओके, सो आज आप एक बहुत ही बड़े मकाम पे हैं, काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हैं जिसमें आपने तो ज़रूर मेहनत करी है वहाँ तक पहुँचने के लिए, बट आपका साथ भी ज़रूर किसी ना किसी ने दिया होगा थ्रू आउट। तो उसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगी? उसका क्रेडिट मैं सर अपने पेरेंट्स को देना चाहूंगी, और अपने कोच सर को, अपनी टीम को, जिन्होंने मेरा हमेशा से साथ दिया है और आगे भी देंगे। डेफिनेटली, मीन्स हम भी आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं। एंड आई होप कि इस तरीके के और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे ही बाहर निकल के आए अपने बच्चों को, या खास करके बोलते हैं ना कि लड़कियों के ही ड्रीम्स बहुत ज़्यादा ऐसे शैटर कर दिए जाते हैं कई बार, पढ़ाई को लेके या उनके करियर को लेके। होता लड़कों के साथ भी है, बट फिर भी एक रेशियो में देखें तो परसेंटेज उधर का थोड़ा ज़्यादा है। तो शायद वो एक एग्जाम्पल बने आपके पेरेंट्स बाकी पेरेंट्स के लिए कि वो अपने घर के बच्चों को आगे मोटिवेट करें इन सारी चीज़ों में निकलने के लिए। हाँ सर। ओके, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि क्या हम इस लाइन से हटके कुछ करें, है ना? बिकॉज एक लाइन चलती आ रही है कि आप ये पढ़ाई करते हो अगर, तो इस पढ़ाई को करके आप इधर जाओगे जॉब करने, या यहाँ पे आप करियर बना सकते हो, है ना? हम कुछ मेन स्ट्रीम करियर सुनते आते हैं। जैसे आप भी बीएससी कर रहे हो तो आपने भी बहुत कुछ सुना होगा कि ये कर लो वो कर लो। तो ये किक बॉक्सिंग का आइडिया कैसे आ गया था एकदम से? आप एकदम आउट ऑफ द बॉक्स चले गए। क्या इंस्पायर करता है आपको ये करने के लिए? ये सर हम वैसे ही प्रोग्राम में गए थे फैमिली के साथ में, एक प्रोग्राम था छोटा, तो वहाँ पे हमारे कोच सर आए हुए थे, तो उन्होंने बताया कि मतलब लड़कियों के लिए है या ऐसा ऐसा है, तो मेरी फैमिली को थोड़ा लगा कि हाँ करवाना चाहिए लड़की को थोड़ा, तो इसीलिए। ओके, सो स्टार्टिंग में आपका इंटरेस्ट नहीं था, बट धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया उसमें। हाँ स्टार्टिंग में नहीं था सर, और वहाँ हमारी टीम में सिर्फ एक लड़की थी, तो मुझे लगा कि यार एक लड़की, इतने बंदों के बीच में एक लड़की सीख सकती है, तो हम भी सीख सकते हैं। बिल्कुल, और इतने बंदों के बीच में एक लड़की फिर 2 मेडल ला सकती है नेशनल पे और एक स्टेट पे, बहुत बड़ी बात है। ओके, सो व्हाट इज द फीलिंग व्हेन यू गेट फेस टू योर ओपोनेंट? जब आप जाते हो रिंग में, सामने आपके ओपोनेंट होते हैं, क्या वो फीलिंग होती है? कैसा फील हो रहा होता है उस टाइम पे? उस टाइम तो सर पहले तो डर लगता है कि क्या होगा अभी, फिर उसके बाद में जब हम चले जाते हैं अपोनेंट के सामने, फिर स्टार्ट हो जाता है गेम, फिर उसके बाद हम भूल जाते हैं कि क्या होगा अभी, फिर उसके बाद फाइट स्टार्ट हो जाती है, तो फिर उसमें यार मतलब पॉइंट पे होता है। वाकई में बहुत करेज चाहिए इस चीज़ के लिए, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं हिम्मत भी नहीं जुटा पाता इस चीज़ के लिए यार। मेरे को नहीं अच्छा लगेगा कोई सामने से मुंह तोड़ दे मेरा। तो काफ़ी करेज चाहिए इस चीज़ के लिए। खैर, आई एम enjoying दिस कॉन्वर्सेशन एंड नाउ वी आर हेडिंग टू द मोस्ट अवेटेड सेक्शन ऑफ आवर पॉडकास्ट, जिसका हमारे लिसनर्स को तहे दिल से इंतज़ार रहता है, जिसका नाम है झटपट बोलो राउंड। ओके, सो जागृति, अगर आपने ये हमारे एपिसोड्स पुराने जो रहे हैं उनको सुना है तो आपको पता होगा झटपट बोलो एक रैपिड फायर राउंड है जहाँ पे मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा जिसका आपको बिना टाइम वेस्ट किए बहुत ही जल्दी जल्दी जवाब देना पड़ेगा। सो आर यू रेडी फॉर दैट?
ठीक है सर, रेडी। ओके, सो ये आपका डेली शेड्यूल कैसा दिखता है, बिकॉज आप एक एथलीट हैं, सब जानना चाह रहे होंगे इस टाइम पे। डेली रूटीन सर, अभी तो ट्रेनिंग भी बंद है, सब कुछ बंद है, तो अभी का तो कुछ ज्यादा खास नहीं है। ओके, बट जब ट्रेनिंग चलती है तो कैसा रहता है वो? ट्रेनिंग चलती है तो सर सुबह उठना पड़ता है 4 बजे, फिर उसके बाद रनिंग, फिर उसके बाद प्रैक्टिस 1-1.5 घंटे, फिर उसके बाद नाश्ता, फिर उसके बाद कॉलेज जाना, यही सब। ओके, तो भैया मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ता है, 4 बजे उठना पड़ता है। एंड सोते कितने बजे हैं आप उसी इसके लिए? तो सोते सर किसी भी टाइम सो जाते हैं, कोई टाइम नहीं, चाहे जब सोए उठते 4 बजे ही हैं। अच्छा, मतलब अगर आप 2 बजे भी सो तो 4 बजे उठ जाओगे आप? हाँ हाँ। ये वाला स्किल सीखना है मेरे को भी, और शायद बहुत सारे लोगों को भी। ओके, सो आपकी सबसे फेवरेट स्पोर्ट मूवी कौन सी है? मैरी कॉम। मैरी कॉम। ओके, सो सबसे ज़्यादा लॉकडाउन के बारे में आपको क्या पसंद है? खैर ये बहुत ही ऐसी चीज़ है जो कुछ नहीं पसंद आ रहा है, बट फिर भी अभी आप सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय कर रहे हो इस टाइम पे? लॉकडाउन में सर सिर्फ सोना पसंद आ रहा है अभी। ओके, तो मम्मी या पापा में से आप ज़्यादा क्लोज किसके हो? बिकॉज आपने बताया पेरेंट्स ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, तो दोनों में से क्लोज ज़्यादा किसके हो आप? क्लोज तो मम्मी के हैं, पापा रहते हैं दिल्ली में रहते हैं, तो फिर मम्मी ही रहती हैं यहाँ पे, तो उन्हीं के क्लोज हैं। ओके, होपफुली पापा आपके ये एपिसोड सुने ज़रूर। ओके, जैसे आप एक एथलीट हैं, एंड मैं कहीं ना कहीं देखूँ तो ये बहुत सारे टैग्स लगते हैं ना कि एथलीट्स हैं, जंक फूड नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने लगते हैं। तो क्या एक हम्म, एथलीट होने के साथ साथ आप ये प्रिविलेज ले पाते हो कि आप जंक फूड इंजॉय कर पाओ? तो वैसे तो मना किया है कोच ने हमारे, पर फिर भी कभी कभी मन होता है तो खा लेते, नहीं तो नहीं। अच्छा, तो खुद से ही मना करता है। फेवरेट जंक फूड क्या है आपका जो आप खा लेते हो चुपके से कभी कभी? मोमोज। मोमोज। ओके, नाइस। सो यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको दो चॉइसेस दूंगा मैं, बहुत ही अच्छे दोनों बॉक्सर्स हैं। सो आप दोनों में से ज़्यादा किसे पसंद करते हैं, वो उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। मोहम्मद अली या मैरी कॉम? मैरी कॉम। रीजंस? रीजन सर उनका स्ट्रगल। ओके, ठीक है। सो अगर आप बॉक्सर ना होती तो आप क्या होती? बॉक्सर ना होते तो सर यही एक गांव की नॉर्मल सी लड़की। ओके, ठीक है, तो मीन्स यू फील ब्लेस्ड कि चलो बॉक्सर हैं, है ना? हाँ। ओके, तो कभी ऐसा जो होता है ना कि कभी कभार दोस्तों में, गली मोहल्लों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो कभी उसका हिस्सा रही हैं आप? कभी अपनी बॉक्सिंग स्किल्स वहाँ दिखाई हैं? नहीं सर, हमारी लड़ाई ऐसे किसी से नहीं होती उतनी, सब नॉर्मल ही रहता है। अच्छा, ऐसा कोई हिम्मत नहीं करता होगा कि इससे कोई लड़ाई पंगा ले ही नहीं लेता। हाँ, वही वही वही। हाँ। ओके, तो अगर आपको अपने आप को बॉक्सिंग में रेट करना हो तो आप कितने रेटिंग करोगे आउट ऑफ 10? 8। 8। ओके, क्वाइट गुड। ठीक है, तो अभी तक का सबसे ज़्यादा ऐसा होता है ना कि बहुत ऐसा निराशाजनक मोमेंट हो जाता है रिंग में, तो वो कभी हुआ है आपके साथ? कौन सा वो मोमेंट रहा है? फर्स्ट टाइम हम खेलने गए थे स्टेट में, वो बॉक्सिंग का नहीं था, वुसु का था। ओके। वहां पे मुझे काफी चोट लग गई थी। फर्स्ट टाइम था तो फिर मुझे इतना पता नहीं था, हम भी नॉर्मल से गए थे। फिर वो जिससे जो मेरी अपोनेंट थी, वो 2-3 साल से आ रही थी खेलने, तो उसने मार दिया था, काफी लग गई थी। ओके, तो वो एक टाइम का जो गिरना हुआ ना, वो उठने के लिए बहुत हाँ ज़रूरी हाँ। था। हम्म। ओके, आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर कौन सा है भाई? ये सब तो बहुत इंटेंस बातें हो गई, इधर थोड़ा जाते हैं कि ये बचपन वाला साइड क्या है। मोगली सर। मोगली। ओके, ये मुझे लगता है हर देसी बच्चे का एक फेवरेट कार्टून कैरेक्टर ज़रूर रहा है एक हाँ टाइम पे, क्योंकि तब कार्टून हाँ। नेटवर्क वगैरह नहीं चलते थे, हम सहारा पे ही देखते थे कार्टून, सो ये आता था उस टाइम पे। ओके, सो दैट वाज नाइस, डैम हिलेरियस। अभी आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ जाता है, जो है हमारा यूथ। उसके बारे में ये हम्म, सवाल है जो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, एंड वो मैं ऑलमोस्ट अपने हर गेस्ट से पूछता आया हूँ कि अगर आपके सामने इस कंट्री का या इस वर्ल्ड का पूरा यूथ है और आपके पास 1 मिनट है कि आप उनको कुछ बोल सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, एक एडवाइस, एक मैसेज, एक सजेशन, तो आप क्या बोलना चाहेंगे उनसे? हम यही बोलना चाहेंगे सर कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो हमें नई स्टार्टिंग करनी चाहिए, अच्छे मतलब नए सिरे से पढ़ाई करनी चाहिए, या आप बिजनेस कर रहे हैं तो नई सिरे से उसकी मतलब नई शुरुआत करनी चाहिए। ओके, वेल, अ ब्यूटीफुल मैसेज, बहुत ही कट शॉर्ट, बहुत ही हाँ अच्छे से डिलीवर किया उसको,
कि भाई अगर आप कुछ ऐसा फंसे हुए हैं कहीं पे, एक नए शुरुआत का टाइम है ये, एंड जस्ट ट्रस्ट इन योरसेल्फ, धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होती जाएंगी हाँ, डेफिनेटली। क्योंकि अभी लॉकडाउन के उससे थोड़ा ये है कि आलसीपन आ गया है सबके अंदर, तो फिर उतना कुछ करने का मन नहीं होता है किसी का। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो वेल दैट इज इट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच जागृति कि आज आप यहाँ पे आए। आई नो कितना कितना ट्रबल हो रहा था हमें ये शेड्यूल करने के लिए, बट स्टिल थैंक यू सो मच कि आप इतना टाइम निकाल के आए यहाँ पे, अपनी कहानी शेयर करी आपने। एंड आई एम डैम श्योर बहुत सारे हमारे लिसनर्स में से ऐसे लोग होंगे जो आपकी कहानी से इंस्पायर होंगे एंड आगे कुछ बेहतर करेंगे। थैंक यू सर, आपको भी थैंक यू, हमें यहाँ बोलने के लिए मौका दिया आपने। ओके, और दीपराज सर को भी थैंक यू, उनकी वजह से मैं यहाँ बोल रही हूँ। बिल्कुल भाई तो दीपराज थैंक यू सर, सर। जहाँ पे भी हैं आप, थैंक यू हमारी तरफ से भी कि आपने इतने अच्छे स्टूडेंट को बोलने का मौका दिया वीकेंड विद वॉल्टर में, एंड हम ये अच्छी सी कहानी सबके साथ शेयर कर पाए हैं। सो डेफिनेटली थैंक यू सो मच जागृति, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच गाइज। एक बार फिर से आप सभी समय निकाल के, वो टाइम निकाल के आए हैं, हमें सुनने के लिए आए हैं यहाँ पे। आपने वो टाइम दिया हमें, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। इसी तरह अपना प्यार हम पे बरसाते रहिए। मैं आता रहूँगा हर वीकेंड पे आपको एंटरटेन करने के लिए। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, लखनऊ रहिए या फैज़ाबाद रहिए। स्टे ट्यून्ड।